वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट पहला है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एनी एक्सप्रेशन कंटेन कांस्टेंट वेरिएबल and operation like addition, subtraction called algebraic expressions. So some examples of algebraic expression is 5x 2x minus 3 x square plus 1 etc. ऐसा बीजी व्यंजक ऐसा व्यंजक जिसमें जो है कांस्टेंट हो, चर भी हो और धन या ऋण वाले ऑपरेशंस हों, तो इस तरह के व्यंजक को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। उदाहरण के लिए 5x, यहाँ 5 न्यूमेरिक है और x लिटरल्स है, चर है। उसी तरह दूसरा है 2x माइनस 3, इसी तरह तीसरा है x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद अलजेब्राइक जो है एक्सप्रेशंस के बाद आती है इक्वेशन की बात। एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वेटिंग वन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस टू अनदर कॉल्ड एन इक्वेशन। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो, चाहे वो अलजेब्राइक हो, चाहे मैथमेटिकल हो, चाहे जो भी हो, अगर हम उसको एक एक्सप्रेशन के बराबर दूसरे को इक्वेट कर देते हैं या जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस जो है हमारे समीकरण कहलाते हैं, इक्वेशन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फर्स्ट 5x इक्वल टू 25, 2x माइनस 3 इक्वल टू 9, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 etc. तो ये हमारे जो है समीकरण के उदाहरण हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है बात लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a b आर रियल नंबर सच दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। रिमेंबर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज एक्सप्रेशंस इज 1। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, जहाँ a और b एक वास्तविक संख्याएं हैं और एक जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। याद रखिए कि लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है एक्सप्रेशंस की। फॉर एग्जाम्पल सम लीनियर इक्वेशंस, उदाहरण के लिए कुछ लीनियर इक्वेशन हैं 2x इक्वल टू 12, 2x प्लस 7 इक्वल टू 15 etc. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, वह इक्वेशन जो कि रैखिक नहीं होते हैं, वह जैसे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 etc. दीज एग्जाम्पल्स द पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर दैन 1, दस द नॉन लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन जिसकी पावर 1 से अधिक हो, तो वह जो है नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। तो हम लोग को यहाँ केवल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। नॉन लीनियर इक्वेशन के जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सम की पॉइंट्स क्या है? देखिए, फॉर एनी लीनियर इक्वेशन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एन इक्वल साइन इन द इक्वेशन। प्रत्येक भी लीनियर इक्वेशन में एक इक्वल साइन जरूर होगी। द क्वांटिटी ऑन लेफ्ट टू इक्वल साइन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड and the other right hand side is called right hand side of equation.
For the example, consider the linear equation x minus 3 equal to 5. Here x minus 3 is LHS and 5 is RHS of equation. The value of expression on LHS and RHS are equal become true only for the certain value of variable. These certain values are called such of solution of the equation. For example, इक्वेशन x माइनस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ आप देखिए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसमें इक्वल साइन होना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड में जो होता है उसको लेफ़्ट हैंड साइड, और जो दाहिनी तरफ होता है उसको राइट हैंड साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा इक्वेशन x माइनस 3 इक्वल टू 5 है, तो x माइनस 3 LHS है और 5 जो है RHS है समीकरण का। और कोई भी समीकरण में LHS और RHS दोनों इक्वल होते हैं जब ये ट्रू होता है। वो वेरिएबल की एक निश्चित मान के लिए, हर मान के लिए नहीं, एक निश्चित मान के लिए ही वेरिएबल का मान उसके लिए सही होता है। दीज सर्टेन वैल्यूज ऑफ कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वो सर्टेन वैल्यू जिससे दोनों पक्ष बराबर होते हैं LHS और RHS, उसको हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, हल कहते हैं। इक्वेशन के लिए आप देखिए जो हमारा इक्वेशन x माइनस 3 इक्वल टू 5 है, तो वेरिएबल इसमें x है, इक्वल साइन है, तो x माइनस 2 या 2x माइनस 3 LHS और RHS एक 7 है। तो इस इक्वेशन में आप देखिए जो ये हमारा तराजू है ये एक समीकरण को डिनोट करता है। ये बीच वाला भाग जो है हमारा इक्वल साइन है, ये हमारा LHS है, और दूसरी तरफ वाला पलड़ा को हम RHS कहते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, अगर x माइनस 3 को सॉल्व करें तो x की वैल्यू 8 होगी, जिससे दोनों पक्ष बराबर होंगे। नीचे वाले में इसकी वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू जो है 5 होगी, तब जाके जो है हमारे ये वैल्यू को संतुष्ट करेगा। जैसे अगर यहाँ x को हल कर दें तो आप देखेंगे, पहले इसको हल करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3, x इक्वल टू 8। और दूसरा में इस इक्वेशन के लिए टू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 7, तो x इक्वल 2x इक्वल टू 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। तो हमारा इक्वेशन इस तरह हल करते हैं। हल करने के रूल्स को हम लोग आगे देखते हैं। द सॉल्विंग ऑफ रियल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहला है बैलेंसिंग मेथड। दो मेथड है, पहला है बैलेंसिंग मेथड। जैसे उदाहरण के लिए हमारा है 2x माइनस 10 इक्वल टू 10। द बैलेंसिंग मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर माइनस 10 है और उधर 2 है, तो 10 को हटाने के लिए दोनों तरफ 10 को जोड़ देंगे। टू बैलेंसिंग द बोथ साइड, जस्ट फर्स्टली वी ऐड द 10 ऑन द बोथ साइड तो बिकम 2x माइनस 10 प्लस 10 इक्वल टू 2 प्लस 10। देन वी गेट 2x इक्वल टू 12। तो अब इसके बाद जो है दोनों पक्षों में अब डिवाइडेड बाई 2 वी गेट x इक्वल टू 6। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 6। दिस द मेथड इज बैलेंसिंग मेथड। और दूसरा मेथड है हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड। इसको वेरीफाई भी किया गया है, आप ये देख सकते हैं। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ अनदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 10 इक्वल टू 12 माइनस
10 इक्वल टू 2, RHS के बराबर है, इसलिए सोल्यूशन सही है। अब हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड है। दूसरा ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करते हैं, देखिए, इन दिस मेथड कांस्टेंट आर वेरिएबल आर ट्रांसपोज्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ इक्वेशन। इसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड से दूसरे साइड तक प्रतिस्थापित करते हैं अनटिल जब तक कि सलूशन मिलता नहीं, जब तक सलूशन न मिल जाए तब तक हम इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो उदाहरण के लिए हमारा इक्वेशन है x 2x - 5 इक्वल टू 5। तो फर्स्टली वी ट्रांसफर -5 to another side. LHS we can take the variables and RHS take the numeric. So then 2x is equal to 5 plus 5. In the left side 5 is minus, then the right side it become positive. Then solving we get 2x is equal to 10. Now we will transpose 2 from right hand side. Here the 2 is multiple of x, therefore the right side is going, then it is the become a division. Then x is equal to 10 upon 2. On solving we get x is equal to 5. 5 is the required solution of x. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2x बराबर 5 प्लस 5, 5 इधर जब माइनस था तो अगले साइड में गया तो प्लस हो गया, तो 5 धन 5 10 हो गया, 2x बराबर 10, इसलिए x बराबर, अब 2x इधर है तो जब 2x का यह 2 का x में गुणा है, इसलिए दूसरे पक्ष में जब जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है तो इसमें ये भाग हो जा रही है। तो जब भी हम ट्रांसपोजिंग करते हैं एक साइड से दूसरे साइड, तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, और डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न हो जाता है। तो जनरली हम लोग कोई भी इक्वेशन हल करते हैं तो इसी मेथड से करते हैं ट्रांसपोजिंग के। इसमें बैलेंसिंग का नहीं करते हैं, केवल ट्रांसपोजिंग के द्वारा ही करते हैं। अब उस इक्वेशन का देखिए वेरिफिकेशन है। अगेन सब्स्टिट्यूट द ऑप्शन, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो LHS इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, इट इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 5। सिंस द ऑब्जर्व दैट LHS इज इक्वल टू RHS द सोल्यूशन ऑफ 10 इज करेक्ट। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों तरफ 5 आ जाता है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। अब अगला प्रश्न है, सॉल्व a प्लस 5 इज इक्वल टू 15, द सोल्यूशन बाय ट्रांसपोजिंग a इज इक्वल टू 50, 15 माइनस 5, a इक्वल टू 10 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हम लोग सोल्यूशन पर आ गए। तो पहला है हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो यदि हम इसको हल करें तो हमको क्या मिलेगा, ट्रांसपोजिंग से x इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। उसी तरह दूसरा करते हैं, y इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तीसरा करते हैं, z इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। चौथा करते हैं, x इक्वल टू 77 माइनस 3/7 इक्वल टू 14/7 इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए 6x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 12/7
6 इज इक्वल टू 2। अब यह t इक्वल टू t/5 इक्वल टू 10, दैट्स द t इक्वल टू 10 इंटू 5 इक्वल टू 50। नेक्स्ट 7 में देखते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 3/2 काट गया 9, 9:3 इक्वल टू 27। अब 8वां देखते हैं, y इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, 15 छक्का 90 और 15 एकम 15 और 9 24, तो हो जाएगा 2.4। 7वां 9वां देखिए, 7x इक्वल टू 16 प्लस 9x इक्वल टू 25/7। अगले में देखें, y इक्वल टू 13 प्लस 8, y इक्वल टू 13 और 8 21/14 अर्थात 3/7 3/2। नेक्स्ट p इक्वल टू 6p इक्वल टू 9 माइनस 17, 6p इक्वल टू -8p इक्वल टू -8/6 इक्वल टू -4/3 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट x/3 इक्वल टू 7/15 प्लस 1, तो 15 7 22 बटे 15 गुणे 3 5, तो x बराबर हो जाएगा 22/5। ये रहा सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन देखें, देखिए पहले का सॉल्यूशन 9, दूसरे का 7, पहले में एडिंग बोथ साइड तो 9, सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड 7, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर। देखिए सॉल्यूशन।
छठे सातवें का उत्तर छठे में 5 का ट्रांसपोज करके गुणा कर दिया, या 5 का दोनों तरफ गुणा कर दिया 50, इसमें दोनों तरफ 3 का गुणा कर दिया, फिर दोनों तरफ 2 की भाग दी 27। आठवें प्रश्न का उत्तर देखिए, 8वें और 9वें का। यहाँ 1.5 का दोनों तरफ गुणा कर दिया तो y बराबर 2.4 हो गया। 9वें में दोनों तरफ 9 जोड़ दिया तो 7x इक्वल टू 25, फिर दोनों तरफ 7 की भाग दे दिया तो ये हो गया 7/25। दसवें का उत्तर देखिए, 10वें 11वें का। दोनों तरफ 8 का ऐड कर दिया, इसके बाद दोनों तरफ 14 की भाग दे दी तो y इक्वल टू 3/2 हो गया। 11वें में दोनों तरफ -17 जोड़ दिया, फिर -6 से भाग दे दिया तो p बराबर -4/3। अब 12वें का सलूशन देखिए, दोनों तरफ -1 ऐड कर दिया, x/3 7/15, फिर जो है दोनों तरफ 3 का गुणा कर दिया तो x की वैल्यू -8/5। इस तरह हमारे इस चैप्टर का आंसर कंप्लीट हुआ सलूशन। फिर अगले सेशन के लिए मिलेंगे। सबको धन्यवाद।